अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं जिसमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी की नई वैल्यूज़ आती हैं जो अगर चेंज हुई है, अदरवाइज जो ओल्ड वैल्यू है वही शो करेंगे, और कैपिटल अकाउंट के अंदर नया बैलेंस आएगा। तो पहले लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। पहला पॉइंट आ गया वर्कमैन कंपनसेशन। अब क्लेम आएगा क्योंकि रिजर्व रहा नहीं, 3000 का क्लेम आया था, वो 3000 इसके अंदर क्लेम के नाम से आ गया। रिजर्व में देखना बेटा, क्योंकि रिजर्व में से हमने क्लेम क्रिएट कर दिया था 3000 का, जो कि ये पॉइंट दे रखा था ये वाला। अगला पॉइंट देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे 3000 के थे जो कि 1200 रह गए थे, कि पॉइंट नंबर 7 बता रहा था, तो यहाँ पे 1200 आएंगे। क्रेडिटर 2000 बढ़ गए थे, ये वाला पॉइंट फिफ्थ वाला पॉइंट था। क्रेडिटर 2000, तो पहले कितने के थे क्रेडिटर 30,000 के, अब कितने के हो गए 32,000 के हो गए। अगली बात करें, एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इनक्लूडिंग डैमेजेस जो क्रिएट हुआ था, डैमेजेस फॉर लायबिलिटी, वो आ गया यहाँ पे आपका 2000। और उसके बाद ए बी और सी की नई कैपिटल आएगी जो हमने कैपिटल अकाउंट में बनाई थी, जो कि हमारी निकली थी 47,200, 60,200 और 40,000। इसका टोटल हम आउटसाइड में लिखेंगे 1,47,400। तो ये तो हमारी लायबिलिटी साइड आ गई। एसेट साइड की हम बात करें कैश, तो कैश में बेटा वही अमाउंट आएगा 10,000, बैंक दे रखा है, बैंक नहीं है तो कैश में आप उसे ऐड कर दोगे 10,000 ये है। उसमें ऐड क्या होता है, जो नया पार्टनर कैपिटल गुडविल ला रहा है, तो केवल कैपिटल लेके आ रहा है, देखो ये 40,000, तो कैश हमारा आ गया 50,000। सन्ड्री डेटर की हम बात करें तो 6,000 के सन्ड्री डेटर की अगर हम बात करें तो 80,000 में से 6,000 हमारे बेडेड हो गए थे, तो यहाँ पे 74,000 तो आ जाएगा। अगला स्टॉक की हम बात करें तो स्टॉक में कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, तो स्टॉक वही 20,000 रहेगा, ये 74,000 है। अगली बात करें मशीन की, तो मशीन में कोई चेंजेस नहीं था, तो मशीन हमारी वही रहेगी, ये जो अमाउंट है 38,600। उसके बाद प्रॉफिट लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। फिर सीज करंट अकाउंट के नाम से आएगा जो अपनी गुडविल लेके नहीं आया था 3,000, तो यहाँ पे अमाउंट आया कैश का 50,000, सन्ड्री डेटर 74,000, ये 74,000 है बेटा। फिर स्टॉक 20,000, बिल्डिंग डेटर मशीनरी 38,600, और करंट अकाउंट जो कि प्रेम के केस में था। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो वही आता है 1,85,600, 1,85,600। तो इस तरह से बैलेंस शीट में हम नई वैल्यूज़ दिखाते हैं और जो अल्टरेशन हुआ है वो दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रॉपर क्वेश्चन 8 मार्क्स का बोर्ड में आता है।